हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव के बारे में। यानी कि डी ब्रोगली तरंगें या द्रव्य तरंगें ये होती क्या हैं। देखिए बात ये थी कि जैसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं कि एक लाइट है, उस लाइट के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, मतलब कण प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है। ठीक है, तो ये देखा गया कि एक लाइट के पास ये हो सकता है। तो डी ब्रोगली जो थे ये एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे, तो इन्होंने ये बोला कि अगर किसी लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर है तो किसी पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होना चाहिए। मतलब एक वेव के पास एक पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल के पास भी एक वेव नेचर होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी चीज़ें बताई। हम धीरे धीरे उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य के अंदर जो उन्होंने देखा कि जो लैम्डा होता है वो h/p होता है। सबसे पहला इनका स्टेटमेंट ये था कि जो इसकी वेवलेंथ होगी वो h/p, और p यहाँ पर होता है आपका मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं संवेग। p क्या है? आपका संवेग है। अब बात ध्यान से समझिएगा, इसी चीज़ को हमें डेराइव करना है। डेराइव किसकी हेल्प से करेंगे? तो हम जो इक्वेशन बनी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देख रहे हैं, जो इक्वेशन बनी है जैसे एनर्जी का E = होता है mc²। इसको फर्स्ट इक्वेशन दीजिए। देखिए हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और जानते हैं, E = होता है hc/λ। इसको सेकेंड इक्वेशन दीजिए। अब आपको पता है कि ये E और ये E बराबर है, तो क्या हम इनको भी आपस में बराबर कर सकते हैं? जब दोनों एक ही चीज़ें हैं तो ये भी तो दोनों एक ही चीज़ें होंगी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या देखेंगे यहाँ पर। अब उस चीज़ को देखिएगा, हम यहाँ लिखेंगे कि mc² = hc/λ। आप ये लिखेंगे, एक c से एक c कट गया, आपका बन गया mc = h/λ। लेकिन अगर देखा जाए तो c क्या है? c यहाँ पर देखिए, m की बात करें तो m आपका मास यानी कि द्रव्यमान है, जो भी पार्टिकल है उसका द्रव्यमान है, ये है। अगर हम लोग यहाँ पर c की बात करें तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश की चाल आपका ये दे रखा है। अब देखिए, अगर हमको पता है कि संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो हम यहाँ पर m × c को हम p लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p। तो अगर हम p लिख सकते हैं तो यहाँ पर mc की जगह p लिख दीजिए। तो p = h/λ, लैम्डा को यहाँ p को यहाँ भेजिए, तो लैम्डा = h/p आपका ये आ जाएगा। तो जो डी ब्रोगली बोले थे उनके हिसाब से लैम्डा = h/p, तो h/p हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए कुछ बातें और यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जो पार्टिकल है वो स्पीड लाइट की स्पीड से नहीं चल रहा है, किसी स्पीड से चल रहा है। मतलब हम यहाँ पर कहेंगे कि माना जो कण का द्रव्यमान है यानी मास ऑफ द पार्टिकल, कण का द्रव्यमान, इसको हम ले लेते हैं m। क्या ले लेते हैं? m ले लेते हैं। ये पार्टिकल का मास है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, कण का द्रव्यमान ये है। जो इस पार्टिकल की स्पीड यानी कि चाल है, हम स्पीड की बात करें तो ये हम मान लेते हैं v है। क्या है? सॉरी, v है। v ये आपका है। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे ना हम लोग अगर यहाँ पर बात करें कि लैम्डा = आप रख सकते हैं h/mv। p की जगह क्या रख सकते हैं? mv। आप ये रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि p बराबर क्या होता है? m × v आपका ये होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है कि h जो है वो कांस्टेंट है। h का मतलब जो प्लांक कांस्टेंट है, h वो क्या है? कांस्टेंट है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/v, 1/mv। द्रव्यमान और इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर बोल दें कि अच्छा लैम्डा की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा किसके ऊपर निर्भर कर रहा है?
अगर हम मान लें कि दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल को सेम स्पीड से भेजा गया, यानी कि आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, यानी कि वेग आपका कांस्टेंट है, तो जो लैम्डा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम ये होगी। अब यहाँ से ज़रा हम हटाते हैं, इसकी अब नीड उस तरीके से नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, हम तो मान लें यहाँ पर एक चीज़ तो मान लिया कि v कांस्टेंट है, मान लीजिए कि m कांस्टेंट रहा हो। हम क्या बोलते हैं कि m क्या है, कांस्टेंट है। अगर m कांस्टेंट है आपका तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v बनेगा। क्या बनेगा, ये कांस्टेंट हो गया तो 1/v बनेगा ना। तो 1/v का मतलब v क्या है, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जिस पार्टिकल का वेग ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ छोटी होगी। जिस पार्टिकल का वेग यानी कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य छोटी होगी। क्या होगी, छोटी। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ से इतनी चीज़ तो समझ गए कि ये होता है। जरा काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीछे अगर देखा जाए तो जैसे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होता क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर इस चैप्टर में देखा जाए तो रूट में 2m k होता है। के यहाँ पर क्या है, गतिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये आपका दे रखा है। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखा है तो इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। पहले इतना कॉपी करिए। हाँ जी, अब इसके आगे हम लोग गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अगर देखिए फॉर्मूला जरा देखिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही, कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम यानी कि संवेग, गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें, गतिज ऊर्जा की बात करें, तो ये होता है 12mv²। देखिए आपको पता है कि P = m/v होता है, लेकिन यहाँ पर v² है। आप एक काम करो कि ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दो। जो बोल रहे हैं बस उतना भी करते जाओ। k आ जाएगा 1/2, m का m में गुणा करेंगे तो m², आप रखेंगे m²v², नीचे आएगा m। आप इसको लिख सकते हैं mv²/2m, आप ये लिख सकते हैं। mv की वैल्यू किसके बराबर है, p के, तो लिखेंगे p²/2m। अगर आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी आपकी p²/2m है, तो अगर हम यहाँ पर मोमेंटम की बात करें, किसकी बात करें, मोमेंटम की बात करें, तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, मतलब p की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए p² इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2mk आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2mk। तो p बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 2mk, रूट में क्या आ जाएगा 2mk। इसको संभाल के रखिए क्योंकि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है, हम लैम्डा निकालेंगे तब। वेवलेंथ के केस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर समझिए, आपको पता है कि हम इसको mv की जगह p लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये हमने p लिख दिया। अब देखिए, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो कि जो पार्टिकल है, अगर उस पार्टिकल के पास कुछ गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी है, तो फिर उसका वेवलेंथ क्या होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम उसके वेवलेंथ की बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा =h/p, और p की वैल्यू रूट में 2mk, आपका ये आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 2mk, ये आ जाएगी h/√2mk। इसे याद रखिएगा, ये आपकी k फॉर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं। देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, या हाँ कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को किसी विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस v है, इसमें अगर फेंका जाए, मतलब अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस में
या हम कहें कि V विभवांतर से वो एक्सेलरेट हो रहा है, V पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसके पास गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिखेंगे K इज इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं Q इंटू वी। कहने का मतलब है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो V विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में या V विभवांतर से अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो K इज इक्वल्स टू Q इंटू वी आप पुट करेंगे। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, हम लोग एक्चुअली पहुँच रहे हैं कहीं और, चलना हमको कहीं और था। यहाँ पर जो K रखे हैं, K की जगह आप QV पुट करिए, QV पुट करिए। कहने का मतलब है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन 2m Q इंटू वी आपका ये आ जाएगा, ठीक है, Q इंटू वी ये आ जाएगा। V यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ये इसको बोला जाता है विभवांतर, ये आपका है विभवांतर। मतलब इस विभवांतर से अगर फेंका जाए, इस विभवांतर में अगर किसी आवेश को फेंका जाए या कोई आवेश अगर ए एक्सेलरेट हो, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, तो हम बोलेंगे Q इंटू वी के बराबर होगी। अब K की जगह आप Q इंटू वी पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो लैम्डा की जो वैल्यू देख रहे हैं, यही आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ रही है। क्या आ रही है, डी ब्रोगली यहाँ पर वेवलेंथ आपको मिल रही है। अब यहाँ पर हमें चीज़ें समझनी है। अब वो चीज़ समझिए, जैसे आपसे ये बोल दे कि इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम इसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगर देखिए आपको ना हर चीज़ इसमें अब पता होना चाहिए। लैम्डा आपको पता चल गया कि लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा तो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे लैम्डा को, और लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे अलग अलग पार्टिकल के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पर बोल दें इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन उससे पहले अगर समझ लिया जाए तो H की वैल्यू जो होती है वो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 ये जूल सेकेंड आपकी होती है ना। अब यहाँ पर देखिए हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात करें कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को अगर इस विभवांतर में फेंका जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस में फेंका जाता है, तो फिर उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच रखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लें Q की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ये होती है। अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यानी मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg आपका ये होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, ये सब होता है। वैल्यू उठा के सब पुट करिए, तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच के प्लेस पे पुट करेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन में रूट में आप सब वैल्यू रखें 2, एम की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू अगर यहाँ पर देखा जाए Q, तो इसका आवेश कितना है, तो लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और लास्ट में आप देख रहे हैं क्या बचा हुआ है V, तो V आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या 12.27 गुणे 10 की पावर माइनस 10 इतना बचेगा और नीचे रूट में V बनेगा। मतलब अगर इस पूरे डेटा को अगर सॉल्व किया जाए तो इतना आएगा। अच्छा, ये आएगा आपका मीटर में, किस में आएगा, मीटर में। लेकिन आपको एक चीज़ पता है यहाँ पर कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो आप चाहें तो इसकी जगह या इसको कन्वर्ट करके 1 एंगस्ट्रॉम रख दीजिए, इसकी जगह 1 एंगस्ट्रॉम रख दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12 यानी कि 12.27 अपॉन
रूट में v एंगस्ट्रॉम में। इस बार किस में आएगा, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आ गया है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो होती है 12.27 अपॉन रूट में v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही थी, ये बात हो रही थी इलेक्ट्रॉन के बारे में, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन के बारे में, किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन का ज़रा देखिए कि होता कितना है। अब हम प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम ना क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ डेटा मिटा देते हैं और कुछ रहने देते हैं। जैसे अब देखिए, हाँ जी, चलिए हम लोग ना यहाँ पर अगर आवेश की बात करें तो आवेश तो इतना होता नहीं है और द्रव्यमान भी इतना नहीं होता है, द्रव्यमान भी इतना नहीं आवेश होता है लेकिन द्रव्यमान इतना नहीं होता है, मास नहीं होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में। अगर प्रोटॉन के चार्ज की हम लोग बात करें, किसके बारे में, प्रोटॉन के चार्ज की बात करें, तो ये होता है आपका 1 इसको लिखते हैं जैसे 1 नहीं चार्ज की बात हो रही है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, आपका ये होता है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करिए। h, यहाँ पर h की जगह ये वैल्यू रहेगी, नीचे आपका थोड़ा सा बदलेगा, क्या बदलेगा उसको देखिए। आप रखेंगे 2 तो 2 ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू, अगर यहाँ पर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 और इंटू v, आपका ये होता है। लैम्डा इज इक्वल्स टू, अब मेरी बात समझिए, जब पूरे डेटा को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने में टाइम लगेगा इसलिए हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.286 इंटू 10⁻10 अपॉन में रूट v, ये आएगा मीटर में, बट आपको पता है कि इसकी जगह हम एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, यानी 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.286 बटे में आपका रूट v आ जाएगा और ये आएगा आपकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में। कहने का मतलब है कि अगर प्रोटॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें तो 0.286 अपॉन रूट v एंगस्ट्रॉम, ये आपका होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, चलिए अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ समझ गया प्रोटॉन के लिए, तो अब हम लोग बात करेंगे ड्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ड्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बाकी डेटा को इरेज कर रहे हैं और अब हम बात करेंगे ड्यूट्रॉन के बारे में। चलिए ड्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो ड्यूट्रॉन होता क्या है, अरे यार ये थर्ड है ना, ये डेटा भी हम इरेज कर दें, ये बाकी डेटा इरेज कर दें। देखिए हम थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड बात कर रहा है ड्यूट्रॉन के बारे में। ड्यूट्रॉन, अगर हम मास ऑफ ड्यूट्रॉन की बात करें तो ये 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो ड्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 2 टाइम होता है। लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर इसका चार्ज होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, ये वाला 2 तो पहले से ही है। अब मास ऑफ प्रोटॉन 2 टाइम, तो 2 गुणे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 और ये आ जाएगा आपका v। अब देखिए जब हम इस डेटा को सॉल्व करते हैं तो आगे आता क्या है, ज़रा उसके बारे में हम लोग बात कर लें। लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.202 इंटू 10⁻10 अपॉन में रूट v, ये आ जाएगा मीटर में। आपको अगेन वही बात काम करना है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.202 अपॉन रूट v, आपका ये आ गया और ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। ये बात हो रही है वेवलेंथ किसके बारे में, ड्यूट्रॉन के बारे में, यानी कि ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं।
अल्फ़ा पार्टिकल का, कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसका वेवलेंथ कितना होता है। देखिए अच्छे से समझते चलिएगा, है ना। अपने पास क्या है कि ठीक है जो भी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझा सकें। अगर हम वेवलेंथ यानी लैम्डा की बात करें इसके लिए ड्यूट्रॉन की, तो 0.202 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम ये होता है। अब हम लोग बात करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल के लिए। किसके लिए बात करेंगे? अल्फ़ा पार्टिकल के लिए। अब अल्फ़ा पार्टिकल के लिए अगर बात करते हैं तो अब हम देखेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल का वेवलेंथ किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर फॉर अल्फ़ा पार्टिकल आपको अगर ध्यान हो तो अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम नाभिक होता है, 2He4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसके मास की बात करें, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, तो ये 4 गुना होगा प्रोटॉन के मास के। किसके मास के? प्रोटॉन के मास का 4 गुना होगा। ठीक है, अगर यहीं पर इसके आवेश की बात करें तो प्रोटॉन अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो 2 टाइम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अपन पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करें तो 4 टाइम, पहले तो ये 2 लिखा पहले से ही, उसके बाद ये 4 है तो 4 इंटू, अब मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू, अगर हम चार्ज की बात करें तो लिखेंगे 2, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू वी आपका ये होता है। ठीक है, अगर हम इस लैम्डा को सॉल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू आती क्या है उसको ज़रा देखिए, 0.101 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन में रूट वी, इतना एंगस्ट्रॉम ये आपका आएगा। ठीक है, सॉरी ये मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में। आपको ये पता है कि इसकी जगह हम 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, यानी लैम्डा की वैल्यू 0.101 अपॉन रूट वी ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। यानी कि वेवलेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ ये अल्फ़ा पार्टिकल के लिए कितना है? इतना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो 4-5 लिखवाए गए हैं, पाँचों को ज़रा गौर से समझ लीजिए। ठीक है, अब पाँचों की बात करते हैं, हर किसी की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले फर्स्टली हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होता है कितना, प्रोटॉन का वेवलेंथ कितना होता है, ये सब देखेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की, तो ये होता है 12.27 बटे में रूट वी एंगस्ट्रॉम आपका ये होता है। अगर हम लोग दूसरे की बात करें यानी कि प्रोटॉन के लिए, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 0.286 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉम आपका ये होता है। अगर इसके बाद हम लोग थर्ड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसके बाद ड्यूट्रॉन की बारी आई थी। किसकी बारी आई थी? ड्यूट्रॉन की। तो लैम्डा ड्यूट्रॉन के लिए बात करें तो 0.202 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम ये आपका होता था। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आता था लैम्डा अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम ये होता है आपका अल्फा पार्टिकल के लिए वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात करता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आपकी ये होती है। कहानी समझ में आ गई? चलिए जरा यहाँ से खैर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बात आपको न समझ में आई हो तो वो ज़रूर बोलिएगा कमेंट में। ठीक है, लेकिन हाँ हमने पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझा सकें और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। चलिए ठीक है, तो इसके आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।